द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनवशेषयामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्जी रूप के तपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री वृषभादि भीरान्तान् जलेन स्नपयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि भीरान्तान् जलेन स्नपयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि भीरान्तान् जलेन स्नपयामि ते स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रम जाम ज्वीं क्षीं हम सम झम वम रह यह सा क्षाम क्षीम क्षूम क्षेम क्षै क्षो क्षौ क्षम क्षः क्ष्वीं राम ह्रीं रूम ह्रें रो ह्रौ रम रहा। द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते टट। शांतिधारा पुण्यार्जक प्रदीप मनोज कुमार जी जैन महू निवासी, स्वर्गीय मनोरमा जी छावड़ा महू निवासी, प्रदीप कुमार जी गोदा, आशीष नमन मनोज जैन सपरिवार, प्रकाश जी प्रदीप कुमार जी गोदा इंदौर निवासी, हेमचंद जी कासलीवाल जी, आशीष जी कासलीवाल भिकनगांव निवासी, सकल दिगंबर जैन समाज शेरपुर निवासी। जैन दर्शन, जैन धर्म और भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का आधार एकमात्र करुणा दया है। और इसी करुणा और दया से ओतप्रोत होकर के हमारे भारत के जितने भी संत हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर भगवंत महापुरुष हुए हैं, उन सब महापुरुषों ने एक स्वर में एक ही बात कही है कि धर्मस्य मूलम दया। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि धर्म का अगर कोई मूल है तो वो दया है, और दया के बिना धर्म हो नहीं सकता है। दया, करुणा, रहम और पीर, ये सब एक ही अर्थ के लिए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि करुणा दुखी प्राणियों में जब हमारे अंदर करुणा आ जाती है तो वह करुणा ही हमारे लिए धर्म का आधार पैदा करती है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी आज हमारी श्वासों में हैं। शायद हजारों गायें जिनके लिए उन्होंने गौशाला, उनकी प्रेरणा से, उनके उपदेश से गौशालाएं खुली, और वो गौशालाएं आज भी संचालित हैं। उन गायों के प्रति जो उनके मन में करुणा थी, जो जीवों प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में करुणा थी, और उन्होंने यह एक आंदोलन चलाया कि मांस निर्यात भारत से नहीं होना चाहिए। ये उनकी पवित्र भावना रही, उनका सपना रहा कि हमारा भारत ऐसा भारत होना चाहिए जिस भारत में अहिंसा का झंडा सदियों से जो फहराता हुआ चला आ रहा है, वह अहिंसा का झंडा, करुणा का झंडा जो भारत देश से विदेशों तक पहुंचा, और विश्व गुरु के रूप में यदि भारत को सम्मान मिला है तो उसका कारण ये रहा है कि भारत की माटी की तासीर में करुणा है, दया है। और इसीलिए हमारे यहाँ गाय को माता कहा जाता है, और इस बात के लिए आचार्य श्री ने
बहुत प्रभावी तरीके से जनमानस तक पहुंचाया और ये कहा कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। और परिणाम सामने यह आया कि आचार्य श्री की बात पर हजारों लोग गो सेवा करने के लिए तैयार हो गए, तत्पर हो गए। आज भी आचार्य श्री के दयोदय महासंघ के नाम से जो संस्था कार्य कर रही है, वह संस्था निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होगी।